राधे राधे एवरीवन। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी नाम पे जाना जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत हम कैसे करेंगे, पूजा हम कैसे करेंगे और इस व्रत की पारण हमें कैसे करना है। तो आज के आप इस वीडियो में कामिका एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो अपन तक जरूर देखें। तो इस वर्ष 2025 कामिका एकादशी 21 जुलाई सोमवार के दिन है। तो देखिए कामिका एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को हम जगा लेंगे और उनको हम दूध का या जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए जिस बर्तन में हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उस बर्तन ले लेंगे और उसके ऊपर हम स्वस्तिक बनाएंगे। तो देखिए आप स्वस्तिक बना सकते हैं या फिर आप फूल के आसन दे के भी आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके स्नान करा सकते हैं। तो देखिए मेरे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए श्रावण मास से पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी है, तो हम लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। तो देखिए आप चाहे तो पंचम से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, फिर हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद सॉफ्ट टवल से अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे और जो स्नान का जल है इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कोई भी पौधों में डाल देंगे जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम पोंछ लेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल जी की सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। हो सके तो आप कामिका एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का वस्त्र आप जरूर पहनाएं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं, तो कामिका एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सुंदर सा श्रृंगार आप जरूर करें। तो देखिए कामिका एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर चावल का सेवन आप करते हैं आजीवन दरिद्र का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर का दाल भी आपको नहीं खाना चाहिए। दिन आपको शुद्ध और सात्विक चीजों का भोजन करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का इत्र सेवा जरूर दे। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए आप अपने मंदिर में पीले रंग के आसन बिछा के भी आप कामिका एकादशी के दिन पूजन कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप अलग से चौकी लगा के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए मंदिर में ही हम पूजन करेंगे। तो हम पीले रंग के वस्त्र बिछा लिए हैं। तो देखिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन में पीले रंग के विशेष महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी फूल के आसन देख के भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप विराजमान कर ले। उसके बाद देखिए गणेश जी को भी हम विराजमान कर लेंगे। अगर आप अलग से चौकी लगा के पूजन कर रहे तो गणेश जी को विराजमान आप जरूर करें, और अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी को अलग से विराजमान करने की जरूरत। तो देखिए यहाँ पे हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और साथ ही हम लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो चौकी पे आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान जरूर करें। उसके बाद देखिए थोड़ी सी फूल के आसन देके हम गाय माता को भी विराजमान करेंगे। लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम गाय माता के भी पूजन करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो घी का दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, आप चाहे तो तिल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक हमारे पूजा के साक्षी माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और साथ ही हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जल के छींटे लगा के सभी को हम भाव रूप में स्नान करा देंगे, यानी शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम गणेश जी को पूजन करेंगे। तो वस्तु स्वरूप हम कलवा समर्पित करेंगे, तिलक करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिर्फ कलवा समर्पित कर सकते हैं। चंदन से रोली से तिलक करेंगे, दूध समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल फूल है तो आप गणेश जी को लाल फूल जरूर समर्पित करें। तो देखिए गणेश जी को पूजन करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम वस्तु स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को पहले स्नान करा के हम वस्त्र पहनाए दिए थे। उसके बाद देखिए पीले चंदन से सभी को हम तिलक लगाएंगे। एकादशी के व्रत में पीले चंदन का तिलक लगाया जाता है। अगर आपके पास पीले चंदन नहीं है तो हल्दी का भी आप तिलक लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान रहे एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। चावल के जगह में हम तिल इस्तेमाल करते, तो सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। और दीपक पे भी आप तिल जरूर डालें, क्योंकि दीपक में जितने तिल चटकेंगे उतने हमारे पापों का नाश होगा। तो इस तरह से हम तिल समर्पित कर देंगे। तो आपके पास माला या फूल जो भी है आप समर्पित जरूर करें। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बगैर फूल का भी आप पूजा कर सकती है। तो देखिए मेरे पास माला है, फूल है, तो हम समर्पित करेंगे। साथ ही हम तुलसी समर्पित करेंगे। तो देखिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी समर्पित करेंगे। तो तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग समर्पित
समर्पित करेंगे तो देखिए भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। और देखिए कामिका एकादशी के दिन गाय का दूध का विशेष महत्व होता है, तो गाय का दूध का भोग आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए कामिका एकादशी के दिन गाय का दूध से ही भगवान को स्नान करना चाहिए, गाय का दूध का भोग लगाना चाहिए और गाय का दूध ही आपको व्रत में पीना चाहिए। तो हो सके तो गाय का दूध का भोग आप जरूर समर्पित करें, या गाय के दूध से बने हुए खीर या मिठाई का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। भोग समर्पित करने के बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमें पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद हम कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए कामिका एकादशी के व्रत कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे और सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेंगे। उसके बाद हम कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एकादशी की पुस्तक है तो इसमें से भी आप पढ़ सकती हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और फूल लेते भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण पे समर्पित कर देंगे, और थोड़ी सी तिल हम लोटे में भी डाल लेंगे। तो इस तरह से मेरा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए जो दीपक हम प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर आरती भी कर सकती है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पे हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आचमन करेंगे, यानी आरती ठंडा करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से मेरा कामिका एकादशी के दिन सुबह का पूजा पूर्ण हो जाएगी। चौकी अभी हम नहीं हटाएंगे, शाम को भी चौकी पे हमें दीपक प्रज्वलित करना है और आरती भी करनी है। के बाद जो जल का लोटा है हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाया है अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जो हमने दान करते हैं ना, सीधा निकालते हैं उसमें रख के हम दान करते हैं। तो इस तरह से हमें व्रत का पूजन करना है। तो एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। कामिका एकादशी के दिन आप दूध पी सकते हैं, फल का जूस भी पी सकती है। शाम को भी इसी चौकी पे दिया जला के आरती करनी है और शाम को फलाहारी भोजन हमें खाना है। और जो भी फलाहार आप बनाएंगे उसका पहले भगवान को आप भोग लगाएं, उसके बाद आप शयन ग्रहण करें। इसी तरह से हमें एकादशी की व्रत करना है। दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम चिंतन करे, कीर्तन करे, भजन भी गा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी की पारण कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के सुबह सुबह अपने काम पे निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको आप जगा लीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए। उसके बाद स्नान आदि पूजा अर्चना करने के बाद भगवान का चरणामृत या प्रसाद लेके आप व्रत का पारण करें, जरूरतमंद को दान करें, बड़े का आशीर्वाद लें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को ध्यान करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस तरह से पारण करना है। पारण है 22 जुलाई दिन मंगलवार है, सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05। इस टाइम पे आपको पारण कर लेना है। कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। युवराज के भय से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कामिका एकादशी के दिन व्रत आप जरूर करें। अगर व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन आप जरूर करें। तो कामिका एकादशी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।